अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड मूवी पठान अब बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। सिर्फ 8-9 दिन दरमियान में रह गए हैं और उसके बाद आप तमाम लोग पठान देख सकेंगे। बहुत सारे लोग इस वक्त एडवांस बुकिंग भी करा रहे हैं और अभी रिलीज होने में थोड़े से दिन रह गए हैं, लेकिन अभी से रिकॉर्ड्स तोड़ने पठान ने शुरू कर दिए। तो आप सोच सकते हैं कि इसकी हाइप कितनी ज्यादा है, खास तौर पर ओवरसीज मार्केट में, क्योंकि बॉलीवुड का रिवाइवल एक तो इंडिया में इस पर डिपेंड कर रहा है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन ओवरसीज में एक बड़ी ह्यूज हिट हो सकती है। एक तो 3015 दिन के बाद शाहरुख खान आ रहे हैं। अच्छा, रिकॉर्ड इसने क्या तोड़ा जनाब, KGF चैप्टर 2 जो कि इंडिया की बड़ी फिल्मों में से एक है, जो कि कमाई के एतबार से 2022 की सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी। और फिर ओवरऑल अगर आप बात करें तो ओवरसीज में इंडिया की थर्ड और इन इंडिया ये नंबर 2 मूवी है जिसने सबसे ज्यादा बिजनेस किया है। उसका रिकॉर्ड जनाब रिलीज से पहले ही तोड़ दिया पठान ने। कैसे तोड़ा है जरा मैं ये आपके सामने रखता हूँ। आप ज़ाहिर हैरान रह जाएंगे कि 1200 करोड़ से ज़्यादा कमाने वाली फिल्म को रिलीज हुए बगैर कोई फिल्म कैसे उसके रिकॉर्ड को तोड़ सकती है। तो पूरी दुनिया से जो 1250 करोड़ तकरीबन कमाए KGF ने, आपने ये देखा कि इससे पहले यूरोप में द लेजेंड ऑफ मौला जट ने उसको पीछे छोड़ दिया था और बीट कर दिया था। और अभी अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं एक स्पेसिफिक मुल्क की, और वहां पर उसके लाइफ टाइम बिजनेस को पीछे छोड़ा है पठान की सिर्फ एडवांस बुकिंग ने। अभी पठान रिलीज नहीं हुई, रिलीज होने के बाद एक वर्ड ऑफ माउथ नहीं बना, एक पब्लिक का रिव्यू सामने नहीं आया, क्रिटिक्स का रिव्यू सामने नहीं आया। उससे पहले इतना क्रेज है लोगों में इस मूवी का कि लोगों ने करोड़ों रुपए की एडवांस बुकिंग पहले ही करवा ली है। तो इंडिया में और बाकी जो जिन मुल्कों में ज्यादा मूवीज देखी जाती हैं वहां तो आप बात रहने ही दें, उसकी बात हम आगे चलकर करेंगे। अभी मैं आपको जरा जर्मनी के कुछ फिगर्स बताता हूं जो कि बहुत ही हैरान कुन है। जर्मनी में जब रिलीज हुई KGF 2 तो इसने जो लाइफ टाइम बिजनेस किया था वो था 144,000 यूरोस का। 144,000 यूरोस का इसने बिजनेस किया, जो कि बनते हैं इंडियन रुपीज में 1.2 करोड़। तो ये सिचुएशन थी जनाब, ये सिर्फ 1.2 करोड़ ये कमा सकी अपने लाइफ टाइम में जर्मनी से, एक मुल्क की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, पोनियन सेल्वन जो कि वो भी एक बहुत बड़ी हिट थी और उसने जर्मनी से बिजनेस किया था 155 के यूरोस का, यानी 155,000 यूरोस का, जो कि 1.36 करोड़ बनते हैं। अच्छा, अब पठान अभी रिलीज नहीं हुई है। पठान की जो अभी सिर्फ आज तक की, जब ये वीडियो आप तक पहुंच रही है, जो एडवांस बुकिंग है जर्मनी की, जो जर्मनी के लोगों ने पहले अपने स्लॉट बुक कर लिए हैं, वो है 152 के यूरोज, 152,000 यूरोज, यानी कि 1.33 करोड़। अभी 8 दिन बाकी हैं। अगले 8 दिनों में ये फिगर 2 करोड़ से ऊपर जा सकता है सिर्फ एडवांस बुकिंग का। इससे पहले जो शाहरुख खान की फिल्म आई थी हैप्पी न्यू ईयर, और बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो कि रिलीज होती नहीं, लेकिन वो भी यहाँ तक उनके लाइफ टाइम बिजनेस नहीं पहुंचे जिस जहां तक पठान अपनी एडवांस बुकिंग को लेकर पहुंच गई है। अभी 3015 दिन पहले यानी 2014 में आखिरी हिट जो फिल्म थी शाहरुख खान की वो थी हैप्पी न्यू ईयर। उसके बाद कई मूवीज आई, रईस आई, उसने बिजनेस जरूर किया 100 करोड़ से ज्यादा, लेकिन अपने ह्यूज बजट की वजह से वो कोई बहुत बड़ी सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर मूवी नहीं थी। फिर हैरी मेट सेजल, और फिर वो एक जीरो आई, ये तमाम फ्लॉप मूवीज थी शाहरुख खान की। तो एक बहुत बड़ा इंतजार खुद शाहरुख खान को भी है। एक लंबे अरसे से 2014 से आज 2023 तकरीबन 9 साल का अरसा गुजर चुका है। दिनों के एतबार से 3000 से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं। आखिरी रिलीज उनकी 1700 दिन के बाद होने जा रही है। कुछ 4 साल का अरसा आखिरी लास्ट मूवी उनकी भी आए हुए तो गुजर गया। तो इसलिए एक तो बहुत ज्यादा इसकी हाइप है, जबकि ट्रेलर मजेदार नहीं था, ट्रेलर में कुछ नया नहीं था, कुछ फ्रेश नहीं था। लेकिन एक ओवरसीज में बहुत बड़े स्टार हैं शाहरुख खान, ज़ाहिर है इंडिया में तो हैं ही, तो उनकी स्टारडम से, उनकी स्टार पावर से इस वक्त ये पूरा इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। और पठान अपनी रिलीज से पहले ही शायद चंद ही दिनों में और शायद पहले वीकेंड पर ही हो सकता है अपनी कॉस्ट के करीब करीब पहुंच जाए या बहुत ह्यूज एक ओपनिंग दे, क्योंकि ओवरसीज से इसको बहुत हेल्प मिलेगी। ये सिर्फ जर्मनी के फिगर्स इस बात को नहीं बता रहे, बल्कि और आप यूके में, यूएसए में और गल्फ कंट्रीज में, फिर दूसरे कंट्रीज में, नेपाल में जो कि बहुत बड़ी मार्केट है इंडियन मूवीज की, बांग्लादेश में, और ओवरऑल तमाम कंट्रीज में अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा इसका क्रेज़ है। गो के ट्रेलर के रिव्यूज़ मिक्स टू नेगेटिव थे, इसके बावजूद भी एक इम्पैक्ट क्रिएट करने में ज़रूर कामयाब हो गई। अब देखना है कि 25 तारीख को जब ये रिलीज़ होती है तो फर्स्ट डे की इसकी क्या ओपनिंग कलेक्शन होगी, और एक दिन पहले तक इसकी कितनी एडवांस बुकिंग की कलेक्शन होती है। क्योंकि अभी इंडिया के फिगर्स तो आना बाकी हैं, तो जनाब देखते हैं कि शाहरुख खान क्या धमाका करते हैं और बॉलीवुड को एक बार फिर से जिंदा करने में कामयाब होते हैं या नहीं। क्योंकि अगर पठान इंडिया में फ्लॉप होती है तो आप समझें कि ऑलमोस्ट बॉलीवुड का एक दी एंड तो नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा धचका जरूर लगेगा, क्योंकि 2022 में
कई हज़ार करोड़ का नुकसान बॉलीवुड उठा चुका है। तो जैसे-जैसे मज़ीद डेवलपमेंट सामने आएगी, आपको मज़ीद भी मैं अपडेट करूँगा। इजाज़त दीजिए, चैनल पर नहीं है तो बेल आइकन प्रेस कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।